Hello, a very good morning to all of you. I, your biology tutor, Ms. Deepika, welcomes you in the second lecture of class 11th physiology chapter locomotion and movement. बेटा इस क्लास में हम मेनली फोकस करने वाले हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में, बट उससे पहले क्विक सा रिवीजन हम करते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास में स्टडी करा था. सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू अ टॉपिक. फर्स्ट इट इन अ प्रीवियस क्लास कितनी तरह की मूवमेंट्स होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर. सो देयर वर 3 मेजर टाइप ऑफ मूवमेंट दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द ह्यूमन बॉडी. सो एक क्विक सा रिकैप करते हैं एंड देन आज का हमारा जो मेन टॉपिक है स्केलेटल मसल्स उस पे मूव करते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. कौन सी थी फर्स्ट मूवमेंट? वाज अमीबॉइड मूवमेंट और इसको हम सूडोपोडियल मूवमेंट भी कहते हैं. सेकेंड वाज सीलियरी मूवमेंट, थर्ड वाज flagellar movement and last was muscular movement. Students, these are the different type of movements that been observed into our body in human body. First is amoeboid movement. As the name suggests, word कहाँ से आया है? अमीबा से. जैसे अमीबा मूव करता है किसकी हेल्प से करता है? Pseudopodia. Pseudopodia, we all know that these are the false feet. तो जनरली किसी भी सेल के अंदर जब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, बहुत सारी बुक्स में आपको ये साइटोप्लाज्म की जगह वर्ड मिलेगा प्रोटोप्लाज्म. सो जनरली हम इसको एक ही कंसिडर करके चलते हैं अगर उसमें हम न्यूक्लियोप्लाज्म को रिमूव कर देते हैं. सो सूडोपोडिया जब भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की एक डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, दिस मूवमेंट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. तो इस साइड एक स्ट्रक्चर बनता है आपका जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट, इसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं. अब जैसे ही ये साइटोप्लाज्म अब दूसरी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, सो दिस सूडोपोडिया विल डिसॉल्व आउट, ये डिसअपियर हो जाएगा एंड नेक्स्ट दिस फीट लाइक स्ट्रक्चर विल फॉर्म एंड दिस इज अगेन सूडोपोडिया. तो एक सूडोपोडिया बनता रहता है, डिसअपियर रहता है और इस तरीके से आपका अमीबा मूव करता है. सो जस्ट लाइक दिस ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कुछ सेल्स होती है लाइक मैक्रोफेजेस, लाइक WBCs, ये भी सेम सूडोपोडिया की हेल्प से मूवमेंट करती है. ठीक है जी. नेक्स्ट इज सीलियरी मूवमेंट. अगेन द नेम सजेस्ट सीलिया. सीलिया क्या होते हैं? सीलिया आर द स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हमारे सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स. अब ये सीलिया क्या करते हैं? सीलिया जैसे कि आपके फैलोपियन, ह्यूमन फैलोपियन ट्यूब, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब की बात करें हम तो उसके अंदर इट इज़ लाइंड बाय द कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम. वहाँ के सेल्स suppose this is a part of fallopian tube, it is lined by columnar epithelium. कॉलम जैसे सेल्स है, कॉलमनार एपिथेलियम है एंड वन एंड ऑफ दिस कॉलमनार एपिथेलियम bears the small hair like structures and these hair like structures are known as सीलिया. इनको हम सीलिया कहते हैं. अब ये सीलिया जैसे ही आपका ओवम रिलीज हुआ, ओवम कैसा है? इमोटाइल स्ट्रक्चर है, खुद से तो मूव नहीं कर सकता. अब इस स्ट्रक्चर को फर्टिलाइजेशन की साइट पे लाने के लिए सीलिया क्या करते हैं? इस तरीके से मूवमेंट होती है और ओवम को पुश करते हैं टू ट्रांसपोर्ट इट टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. सेकेंड एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी में जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और उसका मेन पार्ट ट्रैकिया एंड ऑल्सो नेजल कैविटी, इट इज ऑल्सो लाइंड बाय द क्यूबॉइडल, या हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं
ciliary movement. Ciliary movement generally observed in the fallopian tube. फैलोपियन ट्यूब में हेल्प करती है, फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होती है, एंड दैट इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम टू साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन की साइट पे पहुंचाने में हेल्प करते हैं सीलिया. सेकेंड एग्जाम्पल है ट्रैकिया एंड नेजल कैविटी. देखिए, जब भी आप इनहेल करते हैं, इनहलेशन के टाइम पे वी डू इनहेल अ लोड्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. तो अब वो डस्ट पार्टिकल्स लंग में जाएंगे तो ब्लॉकेज, दे कैन कॉज ब्लॉकेज. सो टू अवॉइड इट, ट्रैकिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम के सेल्स. इस तरीके से सीलिएटेड क्यूबॉइडल और सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके सरफेस पे प्रेजेंट होता है सीलिया. अब जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल इनहेल हुआ, ये सीलिया मूवमेंट करते हैं और उस डस्ट पार्टिकल को बॉडी से बाहर निकालते हैं. ठीक है, सो दे हेल्प इन ट्रैपिंग द डस्ट पार्टिकल्स एंड हेंस हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, इनहेल्ड एयर. थर्ड है आपका फ्लैजुलर मूवमेंट. फ्लैजुलर मूवमेंट. फ्लैजुलर मूवमेंट इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमंस के अंदर सिर्फ सिंगल सेल है जहाँ पे हमें फ्लैजुला देखने को मिलता है, एंड दैट सिंगल सेल इज ह्यूमन स्पर्म. मेल का जो गैमीट है, स्पर्म सेल जो है, स्पर्म का अगर हम रफली डायग्राम बनाएं, सो इट इज अ हेड पार्ट एंड दिस इज टेल. टेल, एंड इस टेल के अंदर एक फ्लैजिला का फिलामेंट प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला, एंड दिस फ्लैजिला हेल्प्स इन द मूवमेंट, और इट वी कैन ऑल्सो से दैट इट प्रोवाइड्स द मोटिलिटी टू द स्पर्म, ताकि ये स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्विम कर सके एंड इट कैन रीच आउट टू द ओवम. ये सिग्निफिकेंस है. फीमेल की बॉडी के अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है. मेल के अंदर सिर्फ सिंगल सेल है हमारा स्पर्म सेल, जिसके अंदर हमें फ्लैजिला देखने को मिलता है, एंड दिस फ्लैजिला हेल्प्स इन द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म टू रीच आउट टू द ओवम. इसके अलावा यूग्लिना का डायग्राम अगर हम पढ़ के आए हैं, यूग्लिना, ये यूग्लिना का फ्लैजिला है और यूग्लिना की मूवमेंट में हेल्प करता है. देन स्पंजस में अगर हमने देखा हो शैनोसाइट या फिर उनकी कॉलर सेल्स जो थे, कॉलर सेल्स, ये ऑस्टियम, दी स्ट्रक्चर्स आर ओस्टिया या हम इनको ओस्टियम कहते हैं. यहाँ से पॉरीफेरा के अंदर या स्पंजस के अंदर वाटर मूव करता है. अब जैसे ही वाटर मूव करेगा इन ओस्टियम के थ्रू, कैसे मूव करेगा वाटर, कैसे स्पंज की बॉडी के अंदर वाटर की मूवमेंट होती है, इट इज़ ड्यू टू फ्लैजिला. इनके जो कॉलर सेल्स होते हैं, कॉलर सेल्स होते हैं, कॉलर स्पेशल सेल्स होते हैं, इन सेल्स के ऊपर होता है फ्लैजिला, एंड दिस फ्लैजिला हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी. यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ से वाटर एग्जिट हो जाता है. तो ये पूरी इसकी बॉडी के अंदर एक वाटर करंट का मैकेनिज्म होता है. पॉरीफेरा में आपने बहुत डीप में स्टडी करी होगी इसकी. सो स्पंजस के अंदर वाटर करंट मैकेनिज्म को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं फ्लैजिला. गॉट इट? सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स ऑब्जर्व्ड इन द ह्यूमन बॉडी. बट हमारा मेन फोकस जो होने वाला है, जिसको हम बहुत डीप में स्टडी करने वाले हैं, दैट इज अ मस्कुलर मूवमेंट, मसल्स. सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर मसल्स? क्या होते हैं मसल्स? बेटा, मसल्स आर ए टिश्यू. हमारी बॉडी में 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. मसल्स आर सिंपली द टिश्यू. टिश्यू होते हैं जिनका ऑरिजिन होता है मीजोडर्मल. लेट्स राइट इट विद मी. नेक्स्ट इज
मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, इनको हम मसल्स भी कह सकते हैं। ऑरिजिन क्या होता है इसका, मीजोडर्मल, एम्ब्रियोनिक लेयर की एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मीजोडर्म से मसल्स बने हैं, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। इन सेकेंड पॉइंट, on an average they constitute about 40 to 50% of body weight। जितना भी बॉडी का वेट होता है उसका अप्रॉक्स 40 to 50% they constituted by our muscles, got it? Then human muscles, in human body there are 3 different type of muscles are present. Let's write their name. First is skeletal muscles, इनको हम striated muscles भी कह देते हैं, striated muscles. Second is smooth muscles, और we can also call it unstriated muscles. Third one is cardiac मसल्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स आर फाउंड। फर्स्ट इज स्केलेटल मसल्स और स्ट्राइएटेड मसल्स, सेकेंड इज स्मूथ और अनस्ट्राइएटेड मसल्स, थर्ड इज कार्डियक मसल्स। डिफरेंसेस इसके डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम एक क्विक सा रिवीजन करते हैं, 2-3 मेजर से जो पॉइंट है याद रखने के लिए। स्ट्राइएटेड, इट मीन्स इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्ट्राइएटेड वर्ड कहाँ से आया है, स्ट्राइएशंस। स्ट्राइएशंस इट मीन्स इसके अंदर एक डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क लाइट, इस तरीके से लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स के अंदर, जिससे अपीयर होता है एक लाइट बैंड है, डार्क है, एक डार्क एरिया, लाइट एरिया, स्ट्राइएशंस अपीयर होते हैं और वहीं से नाम आया है स्ट्राइएटेड मसल्स और skeletal muscles. Second is unstriated muscles. As the name indicates, striations are absent. There will be no light and dark bands would be present in the unstriated or smooth muscles. Internal muscles होती है, internal parts में present होती है, again spindle shaped होती है, involuntary nature की होती है। Involuntary it means they cannot be controlled by, involuntary in nature it means they cannot be controlled by our will। इनको कंट्रोल करना हमारे विल में नहीं है, वी कैन नॉट कंट्रोल इट। लाइक हमारे ईसोफेगस के अंदर जो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होती है जिससे फूड स्टमक के अंदर पुश होता है, it is lined by our esophagus. Internal organ is lined by smooth muscle. Internal organs के अंदर present होती है, visceral organs के अंदर present होती है। Next, cardiac muscles, simple सी heart के अंदर specialized muscles present होती है, cardiac muscles जिसको कहते हैं। and cardiac muscles sorry, कार्डियक मसल्स के अंदर स्ट्राइएशंस तो प्रेजेंट होती है, बट द स्ट्राइएशंस आर वेरी वेरी फेंट, बहुत लाइट स्ट्राइएशंस हमें देखने को मिलते हैं कार्डियक मसल्स के अंदर। देन कार्डियक मसल्स अगेन वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, दीज आर डेफिनेटली इनवॉलंटरी मसल्स, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैम, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका हार्ट पंप करता है ना, लाइक दिस, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सो दिस मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द कार्डियक मसल्स। ओके, नेक्स्ट इज देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि मसल्स कैन बी एक्साइटेड ऑन गेटिंग अ स्टिमुलस। जब भी मसल्स को स्टिमुलस मिलता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस इनको जब भी मिलेगा, सो दे विल गेट एक्साइटेड, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मसल इज नोन एज एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी इट मीन्स जब भी आउटर स्टिमुलस मसल्स को मिलता है, मसल सेल को, सो दे विल गेट एक्साइटेड, एक्साइटेबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी।
कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या होता है, देखिए नाम में ही वर्ड आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब दे कैन रिड्यूस इन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइज। ये मसल है, स्टिमुलस मिलेगा, साइज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब दे कैन रिड्यूस इन इट्स साइज, अपने साइज से कम हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। थर्ड है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी इट मीन्स एक्सटेंड हो सकती है, अपने साइज से एक्सटेंड हो सकती है, एक्सटेंसिबिलिटी। लेट्स राइट इट विद मी। थर्ड इज एक्सटेंसिबिलिटी एंड लास्ट वन इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, रबर को हम लोग इलास्टिक है, जैसे ही हमने खींचा उसको छोड़ा अपनी पोजीशन पे आ गया। सेम होता है मसल के केस में, जैसे ही मसल सेल से स्टिमुलस जाता है मसल विल रिगेन इट शेप, वो दोबारा अपने साइज में अपने शेप में आ जाती है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मसल इज नोन एज इलास्टिसिटी। तो मसल्स की हमने 4 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करा है। फर्स्ट इज एक्साइटेबिलिटी, कि स्टिमुलस मिलने पर मसल्स एक्साइट हो जाती है। सेकेंड, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मसल सेल कैन रिड्यूस इन इट साइज, रिड्यूस हो सकता है। एक्सटेंसिबिलिटी, साइज से बड़ा हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। इलास्टिसिटी इट मीन्स दोबारा जब स्टिमुलस रिमूव होगा सो मसल विल अगेन केम बैक टू इट्स पोजीशन। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मसल सेल। Now let's move to our main topic, that is skeletal muscles. As the name indicates, skeletal it means it is associated with our bones. ये bones है skeletal system के साथ। muscles biceps muscle है, tricep muscle है, these all are associated with the bones. तो skeletal muscles वो muscles है those are present in association with the bones. Now very important point about these muscles that they are voluntary in nature. Let's write it with me. These are voluntary in nature. Voluntary it means we can control them according to our will. हम अपनी विल के अकॉर्डिंग इन मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल। एग्जाम्पल लाइक आई सेड, ट्राइसेप मसल, बाइसेप्स मसल, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। अगर हम शेप की बात करें तो स्केलेटल मसल्स के शेप, सेल्स की शेप सिलिंड्रिकल होती है, सिलिंड्रिकल शेप है, मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेल के अंदर, सिंसीशियम कंडीशन है। इसके अलावा यहाँ हमें देखने को मिलते हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स, लाइट एंड डार्क बैंड्स। दिस इज अ डार्क बैंड, अगेन लाइट बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड, अगेन लाइट बैंड। Consecutively, dark band, light band, dark band, light band. These bands can be seen in a muscle cell of skeletal muscles. These are some of the characteristics. Again, these are non-branched muscle cells. इनके अंदर कोई भी ब्रांचिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। ब्रांचिंग कहाँ होती है? कार्डियक मसल के सेल्स में, स्मूथ मसल्स के में भी नो ब्रांचिंग, बट न्यूक्लियस यहाँ पे एक से ज़्यादा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है एंड दिस कंडीशन इज नोन एज अ सिंसीशियम। लोकेशन हमने बात कर ली, शेप की बात कर ली, न्यूक्लियस की बात कर ली हमने। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी दैट स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट, ये स्ट्राइएशंस है लाइट डार्क लाइक दिस। सो अब हम इसके थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर हैंड। डायग्राम पे मत जाना, यहाँ हमारी प्रेजेंट है बोन। बोन के साथ एसोसिएटेड है दिस अ मसल एंड द मसल इज, दिस इज अ मसल एसोसिएटेड है बोन के साथ। हैंड की हमारी मसल बाइसेप मसल, दिस इज अ
बाइसेप मसल। अब इस बाइसेप मसल का हमने कट करा है टीएस। ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम इस बाइसेप मसल का स्टडी करते हैं तो हमें कुछ इसका टीएस हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग। और जो आउटसाइड में सबसे आउट में कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग प्रेजेंट होती है, दिस कवरिंग इज नोन एज द epimysium. Epimysium. What is epimysium? It is a covering of connective tissue. मसल सेल के, मसल टिश्यू के सबसे आउटर साइड में, सबसे बाहर की साइड कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं एपीमाइसियम। अब हमें कुछ ऐसे इस टिश्यू के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स दिखे लाइक दिस, इस तरीके के स्ट्रक्चर, ऐसे सर्कुलर, ऐसे बंडल्स में हमें कोई स्ट्रक्चर्स दिखे और इन स्ट्रक्चर के अंदर भी हमें कुछ ऐसे सर्कुलर से स्ट्रक्चर देखने को मिले। These structures, ये जो हमें बंडल जैसे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, these structure are known as the muscle bundles. Muscle bundles, or we can also call it as fascicle. Fascicle or muscle bundle. बहुत सारे मसल बंडल प्रेजेंट होते हैं मसल टिश्यू के अंदर। देन इस मसल बंडल के अराउंड हमें अगेन कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग देखने को मिलती है। इस फैसिकल के अराउंड, इस मसल बंडल के अराउंड हमें अगेन कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग देखने को मिली एंड दिस कवरिंग इज नोन एज पेरीमाइसियम. This is known as पेरीमाइसियम. पेरीमाइसियम. बहुत सारे फैसिकल्स प्रेजेंट है, मसल बंडल्स प्रेजेंट है, मसल बंडल के अंदर प्रेजेंट है मसल सेल. ये स्ट्रक्चर्स, these structures are known as muscle cell or you can also call it as muscle myofiber. Let's label it here. It's myofiber or muscle cell. Got it? In single fascicle many myofibers are present. बहुत सारे myofibers present होते हैं and interestingly each myofiber is also covered by another layer of connective tissue like this. हमारा हर एक मायोफाइबर के अराउंड भी कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे एंडोमाइसियम. इट इज नोन एज एंडोमाइसियम. ये सारे फैसिकल्स धसे हुए हैं. These all fascicles are embedded into a common collagenous connective tissue and that common collagenous connective tissue is known as fascia. Don't get confused between the fascia and fascicle. Fascicle are the muscle bundles and fascia is the common collagenous connective tissue. Let's draw with me here. यहाँ हमें जो ये
कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फैसिया। फैसिया, फैसिया इज कॉमन कोलाजनस, कोलाजन प्रेजेंट है, कोलाजनस कनेक्टिव टिश्यू where all the fascicles are embedded, and fascicles are the another name for muscle bundle, and inside each muscle bundle several myofibers are present और myofibril is present। ये मैंने एक myofibril निकाल ली, खींच के निकाल ली। अब हमें स्टडी करना है each myofiber। इट्स मायोफाइबर, ये हमारा एक मायोफाइबर है, या वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज द मसल सेल, मसल सेल है। अब ईच मायोफाइबर कंटेन सेवरल न्यूक्लियस। अभी प्रीवियसली वी हैव ऑल्सो स्टडीड दैट ईच मायोफाइबर, ईच स्केलेटल मसल सेल कंटेन्स मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमें देखने को मिलती है। सो दीज आर न्यूक्लियस, एंड कैसी कंडीशन है, इट इज ऑल्सो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मल्टी कंडीशन है। सिनशीशियम देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा यहाँ प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के लंबे लंबे फिलामेंट्स, लॉन्ग फिलामेंट्स, लॉन्ग फिलामेंट्स, और इन फिलामेंट्स के अंदर, इन फिलामेंट्स को हम कहते हैं मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स, एंड दिस मायोफिब्रिल्स कंटेन्स द striations, yes, the striations that we have studied in very beginning, कि स्केलेटल मसल के सेल्स के अंदर होते हैं स्ट्राइएशंस प्रेजेंट, लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं मसल सेल के अंदर, मायोफिब्रिल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्ट्राइएशंस। इस तरीके के स्ट्राइएशंस हमें देखने को मिलते हैं। अब ये एरिया कैसा दिख रहा है, हमें थोड़ा सा डार्क सा अपीयरेंस है। दिस इज द डार्क बैंड, और आई कैन ऑल्सो डिनोटेड बाय डीबी, डीबी हम लिख सकते हैं इसको, इट इज लाइट बैंड। यहाँ कोई स्ट्राइएशन लाइट सा रीजन है, क्या हम इसको लाइट रीजन कह सकते हैं, लाइट बैंड कह सकते हैं, लाइट बैंड है। देन अगेन डार्क बैंड है, लाइट बैंड है। सो ये कॉन्टिन्यू है थ्रू आउट द मायोफिब्रिल, हमें डार्क बैंड मिलता है, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, कॉन्टिन्यूअस। अब समझने वाली चीज इसमें ये है कि ये डार्क और लाइट बैंड किसकी वजह से है, क्या है इनके अंदर, क्यों ये लाइट अपीयरेंस और डार्क अपीयरेंस आता है। सो विल स्टडी कि हमारा मायोफिब्रिल के अंदर each myofibril consists of two type of filaments, दो तरीके के filaments present होते हैं एक मायोफिब्रिल के अंदर, and these filaments are, first is thick filament and second one is thin filament। ये फिलामेंट हमारे बेटा प्रोटीन्स के धागे होते हैं, प्रोटीन्स के फिलामेंट्स होते हैं। ईच मायोफिब्रिल कंटेन थिक फिलामेंट्स एंड थिन फिलामेंट्स। अब ये थिक फिलामेंट है, प्रोटीन्स है, कौन सी प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन। एंड थिन फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, या थिन फिलामेंट कौन सी प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। सो आंसर इज एक्टिन, एक्टिन प्रोटीन। मायोफिब्रिल के अंदर दो तरीके के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट।
थिक फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ मायोसिन प्रोटीन एंड थिन फिलामेंट जो पतले फिलामेंट है हमारे, इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर को हम और खोलते हैं, थोड़ा सा हमने मसल को और खोल के देखा तो हमें कैसा दिखा स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझते हैं। ये हमारे, इनको हम बोलते हैं जेड लाइन्स, ये भी जेड लाइन। क्या है जेड लाइन? ये भी प्रोटीन का एक फिलामेंट है जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं थिन फिलामेंट्स, इट इज जेड लाइन। अगेन जेड लाइन है। जेड लाइन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं हमारे थिन फिलामेंट्स। ये छोटा सा एक पार्ट लिया है हमने मायोफिब्रिल का, छोटा सा सेक्शन कट करके हम स्टडी कर रहे हैं। ये दिस इज थिन फिलामेंट्स है, ये पतले फिलामेंट्स है, एक्टिन के फिलामेंट्स है। पतले से फिलामेंट आपको दिख रहे हैं, दीज आर thin filaments, you can write it here, these are thin filaments। अब इन thin filaments के बीच में प्रेजेंट होते हैं thick filaments, यहाँ बीच में प्रेजेंट होंगे thick filaments। ये है हमारे थिक फिलामेंट्स एंड थिक फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ विच प्रोटीन? मायोसिन प्रोटीन। ये मायोसिन प्रोटीन के थ्रेड्स है, मायोसिन फिलामेंट्स है, मायोसिन प्रोटीन के फिलामेंट्स है। एंड दीज मायोसिन फिलामेंट्स आर ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट्स। बाहर इनके ऊपर दोनों तरफ से ओवरलैपिंग किसकी है? थिन फिलामेंट्स की है। सेम इसी तरीके से यहां बना देते हैं। These are our thick filaments। अब देखिए बच्चा, ये थिन फिलामेंट्स है, पतले थ्रेड्स है, जेड लाइन, सारे थिन फिलामेंट्स जेड लाइन के ऊपर, ये अलग से प्रोटीन का एक धागा है जिसके ऊपर सारे थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है जी, जेड ये भी प्रोटीन है, प्रोटीन का फिलामेंट है जिसके ऊपर आपके एक्टिन के फिलामेंट्स प्रेजेंट है। नाउ दिस एक्टिन के बीच में, दो जेड लाइन के बीच में प्रेजेंट है हमारे मायोसिन के फिलामेंट्स, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज दीज आर थिक फिलामेंट्स। ये हमारे थिक फिलामेंट्स हैं। थिक फिलामेंट्स में मायोसिन प्रोटीन है, थिन फिलामेंट्स में एक्टिन प्रोटीन है। ठीक है जी, अब दो जेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं सार्कोमियर। यहाँ हम मेंशन करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव जेड लाइंस। दो जेड लाइंस के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव जेड लाइंस, ये एक सार्कोमियर है, दिस इज सेकेंड सार्कोमियर, इस तरीके से। एंड सार्कोमियर इज द structural and functional unit of contraction. This is known as the structural and functional unit of contraction. Now see,
रीजन में आप देखिए, दिस रीजन ऊपर भी हम इसमें अगर देखें तो ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, यहाँ से यहाँ तक, क्या इस रीजन के अंदर हमारे थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट दोनों प्रेजेंट है? फ्रॉम हेयर टू हेयर, इस रीजन के अंदर देखिए, यहाँ ऊपर हम ज़्यादा लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है समझाना। फिर दिस रीजन, द एरिया, इस रीजन को हम कहते हैं ए बैंड। ए बैंड कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक बैंड। क्या होता है एनाइसोट्रॉपिक बैंड? द रीजन वेयर द थिक फिलामेंट्स आर ओवरलैप्ड बाय द थिन फिलामेंट्स। इट मीन्स यहाँ पे थिक फिलामेंट भी है, मायोसिन भी है, अलोंग विद मायोसिन यहाँ पे थिन फिलामेंट भी है। इस रीजन के अंदर थिन फिलामेंट भी है। सो यहाँ एक्टिन प्रोटीन भी है। ठीक है जी, दिस बैंड इज नोन एज ए बैंड। इसको हम लिखेंगे आगे जाके। नेक्स्ट, दिस रीजन, दूसरा हम लेबल करते हैं दिस रीजन, जिस रीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके मायोसिन के फिलामेंट्स है, थिक फिलामेंट है, दिस रीजन इज नोन एज द, लाइक अगर हम यहाँ मेंशन करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ आपका थिक फिलामेंट है। नो थिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन एंड दिस रीजन इज नोन एज द एच जोन। इसको हम कहते हैं एच जोन। क्या प्रेजेंट है एच जोन में? ओनली एंड ओनली थिक फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन एच जोन, while in A band both thick filaments are present as well as thin filaments are present. Got it? Next is our I band. क्या होता है